नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है एक साथ निकाय चुनाव, क्या है दांव। राजस्थान सरकार प्रदेश के सभी नगर निकायों में एक प्रदेश एक चुनाव के तहत नवंबर में चुनाव करवाने की तैयारी कर रही है। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रदेश में फिलहाल अभी वार्डों का परिसीमन हो रहा है। वार्डों का परिसीमन होकर के आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं। इन आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद जिला प्रशासन राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजेंगे और सितंबर में वोटर लिस्ट फाइनल कर ली जाएगी। खर्रा ने कहा कि नवंबर में निकायों के साथ एक साथ चुनाव होंगे। वहीं कांग्रेस ने नवंबर में निकाय चुनाव होने पर संदेह प्रकट किया है। इसी पर आज करेंगे चर्चा। पहले देखिए छोटी सी रिपोर्ट। निकायों के नवंबर में एक साथ होंगे चुनाव। नवंबर के अंदर एक प्रदेश एक चुनाव के अंतर्गत प्रदेश के समस्त नगर निकायों का नवंबर 2025 में चुनाव होगा। वार्डों का परिसीमन और आपत्तियां की जा रही हैं दर्ज। आपत्ति की अवधि चल रही है। जितनी आपत्तियां आएंगी उनका निश्चित रूप से सुनवाई होगी। सितंबर में वोटर लिस्ट हो जाएगी फाइनल। यूडीएच मंत्री बोले विपक्ष बेवजह दर्ज कर रहा है आपत्ति। लेकिन अनावश्यक राजनीति अगर प्रतिपक्ष कर रहा है तो इसका तो मेरे सामने ऐसा कोई कारण नहीं है। कांग्रेस ने नवंबर में निकाय चुनाव होने पर जताया संदेह। सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार वन स्टेट वन इलेक्शन की बात कह रही है और इसी नारे के आधार पर उन्होंने पंचायत समितियों के, पंचायती राज संस्थाओं के, नगर निकायों के जो चुनाव हैं इनको टालने का कार्य किया है। एक साथ निकाय चुनाव, क्या है दांव। तो एक साथ निकाय चुनाव करवाने का ऐलान प्रदेश की सरकार पहले से कर चुकी है, लेकिन क्या नवंबर में चुनाव हो पाएंगे, इसे लेकर कांग्रेस पार्टी संदेह जता रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर सुमित गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व आईएएस अधिकारी जगरूप सिंह यादव। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि सुमित गर्ग साहब, अभी जाबर सिंह खर्रा जो यूडीएच मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को वार्डों के परिसीमन से दिक्कत नहीं है, ये पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया है, इससे दिक्कत हो रही है आप लोगों को। हेमंत जी नमस्कार। जी हेमंत जी, हमें दिक्कत जो है वो संविधान और कानून से जो खिलवाड़ हो रहा है उससे। मैं आपके दर्शकों के लिए को थोड़ा सा इससे संबंधित जो कानून है वो बता देता हूं। हालांकि जो विचारधारा इस देश में और प्रदेश में सत्तारूढ़ है वो कानून और संविधान को नहीं मानती, लेकिन मैं बता देता हूं। संविधान के 2 आर्टिकल है, 243E और 243U। ये पंचायत और नगर पालिका के लिए। इसके साथ साथ राजस्थान राज्य पंचायती राज अधिनियम है 1994 और नगर पालिका अधिनियम राजस्थान का है 2009। ये आपस में एक चीज बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कोई भी संस्था, चाहे वो पंचायती राज की हो चाहे वो नगर निकाय की हो, वो अपनी प्रथम बैठक से 5 साल मैक्सिमम के लिए होगी और उसका जो चुनाव है वो 6 महीने के भीतर कराना होगा। ये अवश्यंभावी है। अगर इससे पहले कराते हैं तो वो फ्रेश चुनाव नहीं मान के वो उस समय अवधि के लिए होगा। अगर 8 महीने पहले करा लिया तो 8 महीने के लिए चुनाव होगा। तो हमारा ये मानना है कि ये सरकार जो है आज कह रही है कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन में जाएंगे, तो आधे से ज्यादा पंचायत समितियों के, जो ग्राम पंचायतों के, तो आपने कार्यकाल खत्म कर दिए, चुनाव नहीं कराया। और यकीन जानिए हो क्या रहा है, हमारी असली जो शंका है वो ये है कि अधिकांश जो नगर निकाय हैं, पंचायत समितियां हैं या जिला परिषद है, उनके कार्यकाल नवंबर 2025 से लेकर दिसंबर 2026 तक है। ये कह रहे हैं हम नवंबर में चुनाव कराएंगे। हेमंत जी, अगर ये नवंबर में चुनाव कराएंगे तो एज पर द एक्ट, एज पर द संविधान, वो जो चुनाव होगा वो बाकी की काल अवधि के लिए होगा। तो क्या ये दोबारा चुनाव कराएंगे? 2 बार चुनाव होगा, इस पर कोई एक रूपता नहीं है। और मैं बता देता हूं, ये परिसीमन की बात करते हैं। परिसीमन को लेके इन सारे प्रावधानों में देश की सर्वोच्च न्यायालय ने एक और एड ऑन कर दिया और बड़े क्लियरली कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में बेअंत सिंह बनाम सरकार, बेअंत कुमार बनाम पंजाब सरकार में निर्णय दिया।
उन्होंने कहा कि ये जो प्रावधान है बिल्कुल नहीं बदले जा सकते, चाहे परिसीमन और पुनर्गठन की स्थिति में भी नहीं बदले जा सकते, आपको चुनाव कराने पड़ेंगे। तो हमारा मानना यह है कि कहीं ना कहीं ऐसा करके इनकी बदनीयती है, ये देश के संविधान को, देश के कानून को और देश की न्यायपालिका को नहीं मान रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं इस देश में, इस प्रदेश में जो मोदी जी का सपना है तानाशाही का, उसको लागू करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम इसके नाम पे लागू करना चाह रहे हैं प्रदेश में और देश में। जी सुरेश गर्ग साहब, अब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष तो ये कह रहा है कि आप जो है संविधान की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिस तरीके के हमारे स्थानीय नगर निकाय के नियम कायदे हैं और उनको भी धूमिल करते हुए कई जगह पर जहां पर लंबा खींच रहा है, कई जगह दिसंबर 2026 तक जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनके हिसाब से भी ये परिसीमन के आधार पर चुनाव टाले जाना सही नहीं है। देखिए, कांग्रेस की फितरत में तो हमेशा रहा है संविधान का उल्लंघन करना। बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान का हमेशा कांग्रेस ने उल्लंघन किया है और उसका थोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर देते हैं और ये झूठ बोलते हैं, शुरू से झूठ बोलते हैं। चाहे अभी सेंट्रल के अंदर देख लीजिए, जब धारा 370 हटी थी तब खूनों की नदियां बह जाएगी, इस तरह का आरोप लगाए थे। सीए आया था, उसके ऊपर भी आरोप लगाए थे। फिर ट्रिपल तलाक आया था, उसके लिए भी आया था कि दंगे फसाद हो जाएंगे। तो ये सब ये कांग्रेस की फितरत के अंदर है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर एक राज्य एक चुनाव होते तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति क्या है? अगर मान लो समय पे एक राज्य एक चुनाव हो जाते हैं, उससे एक तो खर्चा बचता है और आपका जो डेवलपमेंट है, वो जो डेवलपमेंट अवरुद्ध हो जाता है, वो डेवलपमेंट अवरुद्ध को हटाना चाहते हैं। तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति क्या है? मतलब ये कांग्रेस इतनी डरी हुई है हेमंत जी की चुनाव में आना ही नहीं चाहते। ये लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और जनता इनको बार बार नकारती है इसी वजह से। आपने देखा होगा हरियाणा के अभी चुनाव हुए, नगर पालिका नगर निगम के चुनाव, उसमें कांग्रेस को 0 कर दिया साहब। अब इनको खुद को आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या चीज है। इनके नेताओं में आपस में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और मैं कह रहा हूं कि कहां दिक्कत आ रही है। जब आपने जयपुर के 2 टुकड़े किए थे, जब आपने जोधपुर के 2 टुकड़े किए थे, जब आपने कोटा के 2 टुकड़े किए थे, क्यों किए थे? जब दिल्ली के अंदर एक नगर निगम है, जब बॉम्बे के अंदर एक नगर निगम है, तो फिर कहां जरूरत आ गई थी आपको 2 नगर निगम? उससे राज्य जयपुर का विकास रुक गया था, उससे जोधपुर का विकास रुक गया था। केवल इनको अपने मेयर बनाना था। इन्होंने परिसीमन इस तरह का यमनजी किया था कि जहां पे इनका मुस्लिम बाहुल एरिया है वहां पे आपने 2 स्पेसिफिक सवाल किए हैं, उसका जवाब दे दीजिए आप। एक तो उन्होंने कहा है कि जो नगर पालिका अधिनियम और पंचायती राज अधिनियम है उसमें 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना होता है और अगर आप जो है इसमें नहीं करवाते हैं तो ये असंवैधानिक है। हेमंत भाई, अगर मान लो कांग्रेस को आपत्ति है तो कोर्ट जाइए ना, कोर्ट का फैसला स्वीकार है। हम कोर्ट के अंदर भी याचिकाएं लगाई हुई है, कोर्ट अगर जो निर्णय देगा वो हमारे को सर्वमान्य है। लेकिन हम अभी भी कायम है कि एक प्रदेश एक चुनाव के ऊपर कायम है और नवंबर के अंदर चुनाव होंगे, 100% चुनाव होंगे। कितना ही ये डाउट और कितने ही वो प्रश्न चिन्ह लगा ले, लेकिन निश्चित रूप से नवंबर के अंदर चुनाव होंगे। ठीक है, सुभाष गर्ग साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। बहुत स्वागत है सुभाष जी आपका। जी गर्ग साहब कुछ कह रहे हैं? हेमंत जी देखिए, हाँ वही बात हुई ना, एक भी टेक्निकलिटी पर बात नहीं करी सुरेश जी ने, सारा का सारा भाषण दिया, लेकिन नहीं बताया कि इस देश के संविधान के प्रावधानों को ये कैसे बचाएंगे, इस देश की सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की रक्षा कैसे करेंगे। नहीं बताया कि प्रदेश की जो विधानसभा है उसके पारित, अरे कैसे कर रहे हैं? 14 साल से देश की रक्षा कर रहे हैं, संयमित रहिए। नहीं संविधान का उल्लंघन किया है। आप तो संविधान को जेब में लेके घूमते हो। हेमंत जी को रोकिए, ये क्या बात कर रहे हैं? आप तो जेब में लेकर संविधान का आदर करना सीखो। जेब की बजाय आप सिर में लगा के उसका आदर करो। अरे आपने कभी आदर किया बाबा साहब अम्बेडकर का? कभी बाबा साहब अम्बेडकर का आदर नहीं किया आपने, उनका हमेशा अपमान किया आपने, हमेशा आपने अपमान किया है। कांग्रेस ने हमेशा अपमान किया। एक दलित नेता विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष से उनको बोलने नहीं दिया जाता। कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के नेता विधानसभा में दलित नेता को बोलने नहीं दिया जाता। तो आप हमेशा दलितों का अपमान करने वाले लोग और आज अपने संविधान की परिभाषा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई टेक्निकल जवाब नहीं है, ये केवल और केवल भाषणबाजी करके आपके दर्शकों का समय खराब कर रहे हैं। ये देश के संविधान की बात करते हैं। अरे मेरी पार्टी ने खून पसीना एक किया जब जाके इस देश का संविधान बना। अरे सुमित जी बता दीजिए ना, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न किसने दिया? बाबा साहब अम्बेडकर को आपने चुनाव क्यों नहीं जीतने दिया? किसने अपमान किया था? नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा में क्यों नहीं बोलने दिया? वो कांग्रेस ने अपमान किया था तो किसने अपमान किया था? बता दीजिए।
जब उनको बोलने का अवसर आया तो आपने बोलने क्यों नहीं दिया? जवाब दीजिए उसको ऊपर। में क्या हो गया? शर्म नहीं आती? यहाँ पे संविधान की बात करते हो, संविधान की प्रतियां जलाते हो, दूसरी तरफ संविधान की बात करते हो। संविधान का उल्लंघन तो आप करते हो सुमित जी, कांग्रेस की परिपाटी रही है संविधान का उल्लंघन करना। भारतीय जनता पार्टी तो माथे पे लगा के सम्मान करती है संविधान का, संविधान के हिसाब से काम करती है भारतीय जनता पार्टी। तो आपने तो हमेशा उल्लंघन किया उसका। गर्ग साहब शांत हो जाइए। और भी मेहमान हमारे साथ हैं, जगरूप यादव साहब हैं, पूर्व IAS अधिकारी रहे हुए हैं। जगरूप जी, आप इस सिस्टम को, निकायों को अच्छे से देखा है आपने, और कई चुनाव जो है वो आपके सुपरविजन में हुए भी हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का ये संदेह नवंबर 2025 के चुनाव को लेकर, एक तो कैसे आप इसको देख पा रहे हैं, दूसरा जो आर्टिकल 243E और 243U जिसकी बात लगातार हो रही है, नगर पालिका अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, उसकी बाध्यताओं को क्या ये जो तर्क है कि हम नवंबर 2026 में नवंबर 2025 में चुनाव कराएंगे, उनसे क्या ये प्रभावित होते हैं अधिनियम? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राज्य एक निर्वाचन, ये अच्छी संकल्पनाएं हैं, लेकिन अभी यह हवा में है। क्योंकि अगर आपको चुनाव है, इन निकायों को जो संवैधानिक दर्जा 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद मिल गया, और संविधान में इनका एक मर्यादित अवधि के लिए कार्यकाल है, तो उस मर्यादित अवधि से पूर्व राज्य को, जो भी सक्षम सरकार है राज्य की, उसको पावर है कि वो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, इनका पुनर्गठन कर सके, उसके वार्डों में घटोतरी बढ़ोतरी कर सके। अभी जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि परिसीमन का कुछ राजनीतिक नजर अमुक दल ने रखी, तो इनकी भी कोई राजनीतिक नजर हो तो ये भी रख सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें, परिसीमन के दोष अगर कोई हैं तो उनको सुधारा जा सकता है। उसके लिए निर्वाचन को मुलतवी करना, उसके मर्यादित अवधि से आगे ले जाना समीचीन नहीं है। साथ ही ये भी अभी जैसे एक अमुक पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब हाईकोर्ट ने कह दिया, तो हाईकोर्ट ने कह दिया तो सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए बात करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने भी कोई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया, इस पे स्टे नहीं लिया। अभी परिसीमन भी ठीक से प्रक्रिया शुरू हुई है, उसमें आक्षेप आएंगे, तो नवंबर में अगर करा सके तो बहुत अच्छा। लेकिन सवाल एक, नवंबर तक भी मुलतवी 1 साल का टेन्योर कैसे बढ़ाया जा सकता है जब 5 साल का मर्यादित अवधि दे रखी है? यही पेज जैसे वन नेशन वन इलेक्शन में भी आ रहा है कि संविधान के प्रावधानों को जब तक हम संशोधित नहीं करें, उसमें भी जैसे कार्यकाल का, स्टेट्स का आगे पीछे का सवाल है। यहां पे भी पंचायती राज और दूसरी नगर स्थानीय निकाय की, नगर पालिका की, ULBs की जो बॉडीज हैं, उनका कार्यकाल अलग अलग है। 5 साल में लगभग 3 समय इनका RLB और ULBs के चुनाव होते हैं। अब उनमें कहीं ना कहीं 1-1.5 साल का अंतराल तो हमेशा ही रहेगा। तो इसका संकल्पित ठीक से करके अगर इसको क्रियान्वित करके एक राज्य एक चुनाव, संकल्पना बुरी नहीं है, खर्चा भी बढ़ता है, श्रम भी बचता है, फोकस भी, प्राथमिकताएं भी ठीक होती हैं। लेकिन ये हो कैसे? कहते हैं कि विशाले यार बड़ी चीज है, मगर हमदम विशाले यार फकत की आरजू की बात नहीं। ये जो प्रक्रिया है परिसीमन की, ये 5 वर्ष जब उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, उससे पहले की जानी चाहिए थे। उल्लेखनीय है कि वर्तमान सरकार को भी आए हुए 1 साल हो गया, तो ये कार्य 3 महीने का कार्य था। 3 महीने में संपादित करवा के और उसका निश्चित समय पे, समय की जो सीमा थी उसके अंदर चुनाव करवाया जा सकता था। अब तो कब मरी सासू कब आए आंसू। अगर ये कह रहे हैं तो यकीन करो कि सब शासन और सरकार में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भी नवंबर तक चुनाव हो जाएंगे, तो 1 साल का कार्यकाल भी जिन स्थानीय निकायों का बढ़ा लिया, वो किस खाते में बढ़ा लिया? जबकि वो संवैधानिक निकाय आज की तारीख में, ग्राम पंचायत भी एक संवैधानिक निकाय, 73वें और 74वें संविधान, तो ये एक दोष है। लेकिन कांग्रेस भी सिर्फ हंगामा करती है, टीवी डिबेट्स में बोलती है, आपस में बहस मुबाई से करती है, ना तो विधानसभा में ठीक से उठाया, ना सड़कों पर ठीक से उठाया। मतलब कहीं ना कहीं जो प्रजातंत्र में विकेंद्रीकरण एक लक्ष्य होता है कि जितना सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, जैसे ये ठीक है बॉम्बे में और दिल्ली में एक महानगर है, लेकिन ये भी सही है कि गुजरात में बहुत सारे महानगर बढ़ाए हैं और स्थानीय निकाय बढ़ाए हैं, ग्राम पंचायतें भी राजस्थान में भी बढ़ी हैं और भी प्रदेश में बढ़ी हैं। तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण होकर लोगों को निकटस्थ और स्थानीय स्तर पे उनकी समस्याओं का निवारण हो, उनको सुविधाएं मिल सके, सेवाएं मिल सके,
ये एक अच्छा लक्ष्य है, प्रजातंत्र में बढ़िया लक्ष्य है और ये संवेदनशील सरकार होने का गुण है। लेकिन कहीं पर एकीकरण किया है तो उसके भी पीछे कोई लक्षित अगर राजनीतिक प्रयोजन है पहले दल का, तो आप उसको ठीक करके उसको सही समय पे करते तो उचित होता। ठीक है, सुभाष शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, जो जगरूप जी कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं कुछ, क्या वाकई सरकार परिसीमन को लेकर के ये पूरी प्रक्रिया में कहीं लेट लतीफी आपको नजर आ रही है, और जिससे नगरपालिका और पंचायती राज के जो वोटर्स हैं उनके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं? क्योंकि देखिए, दिसंबर 2024 में 50 निकायों का कार्यकाल पूरा हुआ, जनवरी 2024 में 25 में 90 निकायों का कार्यकाल पूरा हुआ, तो जिनका दिसंबर 2024 में पूरा हुआ उनको तो पूरा का पूरा 1 साल लग जाएगा आपके वन स्टेट वन इलेक्शन में आने के लिए। उनकी भरपाई कैसे होगी? और कई ऐसे नगरीय निकाय हैं जो दिसंबर जनवरी में जिनका कार्यकाल खत्म होगा, 26 में जिनका पूरा हो रहा है, उनके साथ भी अन्याय नहीं होगा? अधिनियम नियमों के आधार पर तो उनको जो वो चुने जाएंगे तो वो सिर्फ बची हुई अवधि के लिए चुने जाएंगे फिर। तो ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, बात यह है कि सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, सबसे बड़ी बात यह है। हाँ। सरकार यदि चाहती तो ये काम उस तरह से भी हो सकता था जिसमें कि ये जो बातें चल रही हैं अभी, जो वाद विवाद हो रहा है या जो हाई कोर्ट तक बातें गई हैं, तो ये नहीं जाती। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार की नीयत और सरकार का जो सारा सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है, जिन अंग्रेज की हमने विरासत से ये सारा सिस्टम खड़ा किया है, उन्हीं अंग्रेजों की हम यदि बात करें तो 1857 में वो दिल्ली के ऊपर कब्जा करते हैं और 1861 में भारत के सारे कानून जो आज भी लागू हैं वो सारे लागू हो जाते हैं। महज 3-4 साल की अवधि में आप देखिए जरा, क्या कुछ नहीं हो सकता है। तो अच्छा, बात यह है कि हमने पावर ट्रांसफर लिया है तो हमारी जो एक्शन है वो आज भी अच्छा। एक और बात है इसमें, खास बात यह भी है कि वो जो सिस्टम था उसको भी हम पूरी ईमानदारी के साथ निभा नहीं पा रहे हैं, और हमारा खुद का जो इंडिजिनस सिस्टम होना चाहिए, जो हमारा खुद का स्वावलंबी सिस्टम होना चाहिए, वो हम लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली हम उन्हीं कानूनों के अंदर सब क्लोज बनाते जा रहे हैं। और जहां तक चुनाव की बात है, देखिए, देश को यदि एक ठीक दिशा में ले जाना है तो ये जो माइक्रो डेमोक्रेसी का जो मसला है ना, ये बाद में भी बहाल हो सकता है। देश एक बार स्ट्रीमलाइन तो हो। जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि अंग्रेज से जब हमने पावर ट्रांसफर लिया, सर, ये बार बार अंग्रेज क्यों आ रहे हैं? जब 75 साल की हमारी आजादी है, हमारा संविधान है, हमारे कानून है, तो हमारे अधिकारों की बात कीजिए ना। बार बार आप ना 50 साल 100 साल पीछे चले जाएंगे, उससे क्या होगा? मौजूदा समय की बात कीजिए। नहीं, इसलिए आ रहा हूं कि आज भी वो प्रासंगिक है। मैं दे रहा हूं एग्जाम्पल आपको। नहीं, एग्जाम्पल ये है, इतना पीछे जाए, मौजूदा समय में क्या हालात है हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे गांव की, हमारे निकायों की, और लोगों के मौजूदा समय में क्या राइट्स है, हम उन पर बात नहीं करेंगे, हम पीछे चले जाएंगे। सुनिए, नहीं, बात यह है कि जब तक सिस्टम को स्ट्रीमलाइन नहीं किया जाएगा, आप ये क्लोज सब क्लोज जोड़ते जाएंगे, आप अमेंडमेंट करते जाएंगे, आप बेसिकली आपको पूरा जो क्लीन सिस्टम चाहिए। 1946 में आपको पावर मिलता है, लेकिन चुनाव तो 1952 में हुए ना, तो स्ट्रीमलाइन किया गया ना पहले सिस्टम को। चुनाव कहां कराए गए? चुनाव होने थे तो 1946 में होने चाहिए थे, लेकिन उस वक्त तो नहीं हुए। तो स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। मेरा मतलब ये है, वन नेशन वन इलेक्शन को यदि आपको लागू करना है और सिस्टम को ठीक से काम करने देना है, चुनाव की जो आदर्श आचार संहिता की बाधाओं को दूर करना है और जनता को राहत देनी है, तो पहले एक सिस्टम तो बनाइए। सिस्टम को ईमानदारी से लागू करने के लिए स्ट्रीमलाइन में लाइए उसको। पहले आप एक पारदर्शिता का सिस्टम तो लागू करिए। जगरूप जी से ले लेता हूं। जोड़ते जाते हैं, इससे न तो हमें समझ में आता है, जनता को समझ में आता है। जी, कभी कुछ अमेंडमेंट कर देते हैं, कभी कुछ अमेंडमेंट कर देते हैं। ठीक है, सुभाष जी जो कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूं कि भाई ये हवा में है। वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट भी संप्रदाय अच्छा है, लेकिन अभी हवा में है, प्रायोगिक तौर से लागू नहीं हुआ। एक राज्य एक चुनाव भी अच्छा संकल्प है, लेकिन इसके लिए प्रिपरेटरी करके आप जो संवैधानिक निकाय बन गए हैं 73वें 74वें समय, ऐसे तो फिर आप राज्यों के चुनाव को भी आगे पीछे कर लेंगे, संसद को भी आगे पीछे कर लेंगे। तो सवाल यह है कि इसके लिए कानून होना चाहिए, पहले कानून हो और फिर आप उस पर की क्रियान्वित हो। कानून नहीं है, बिना कानून के आपने एक एग्जीक्यूटिव एक्शन से उसमें प्रशासक लगा के कार्यकाल देके, तो ये प्रजातांत्रिक प्रणाली में वैधानिक हो सकता है, लेकिन संवैधानिक नहीं है। आज ये देखिए कि पूरे गर्ग साहब, एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया के अंदर काम कर रहे हैं हम, उसी तरीके से एक राज्य एक चुनाव के रूप में राजस्थान में काम कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं, आपत्ति किस बात की है?
मतलब आज अगर आपत्ति देश का आपकी खर्चा नीयत बच की है रहा साहब। आज आपत्ति उस बात की है कि आपकी मंत्रिमंडलीय समिति तो बात नहीं कर रही, लेकिन आपने जो पार्टी स्तर पर समिति बनाई है वो अधिकारियों को बुला के धमका रही है। आपत्ति इस बात की है कि 2011 की जनसंख्या में आप जनगणना को लेकर आप चल रहे हैं, तो आपके पास पहले से, तो आपने पहले क्यों नहीं करा लिया? आपकी बदनीयती पर शंका आप बदनीयती के साथ देश के कानून का, संविधान का चीकरण कर रहे हैं। आप केवल और केवल एक राजा का शासन देश में चाहते हैं। आपकी नीयत खराब है, आप बदनीयती के साथ ये सारे काम कर रहे हैं। आपने किसी को विश्वास में नहीं लिया, आपने देश के कानून पर ताक पर रख दिया, आपने संविधान पर ताक पर रख दिया। आपत्ति इस बात से है, आपत्ति उस बात से है कि आप किसी भी रूप में देश के कानून को, संविधान। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुछ आपत्तियां विपक्ष की हैं जिन पर भी सरकार ने कहा है कि अगर सही तरीके की आपत्तियां हैं और सही मन से अगर इन आपत्तियों को उठाया गया विपक्ष की तरफ से तो उसकी भी सुनवाई होगी। बहरहाल सरकार ये कोशिश कर रही है कि नवंबर में सभी निकायों के चुनाव करवा लिए जाएं और इसी पर देखना होगा। चुनौतियां बहुत सारी हैं, कैसे इन चुनौतियों पर सरकार खरी उतर पाती है या नहीं।